अली अमीन गंडापुर को मैं मैसेज देना चाहता हूँ आज। अली अमीन बड़ा पुराना मेरा वाकफ़ है, छोटे भाइयों की तरह मैं इसको समझता था। अभी भी मैं इसको फैसल अमीन का छोटा भाई समझता हूँ। फैसल अमीन मेरा दोस्त रहा है। तो मैसेज सिर्फ ये है अली अमीन के इमरान खान जैसे गलीज़ आदमी को जो आप सपोर्ट कर रहे हो इस वक्त, और उसके लिए आप जो कुछ कर रहे हो इस वक्त, और आप लोग जो इस मुल्क के अंदर एक लड़ाई की तरफ लेके जाना चाहते हो लोगों को, तो इससे बाज आओ। इमरान खान असल में बहुत ही फजूल, घटिया, गंदा आदमी है। ये आपका बेड़ा गर्क कर रहा है, ये आपको ख्वाब दिखा रहा है उल्टे सीधे किस्म के। इसने करना कराना कुछ नहीं है, इसके बाल बच्चे भी बाहर हैं, ये इधर रहता है बड़े बड़े घरों में, इंजॉय करता है अपनी ज़िंदगी। पॉलिटिक्स ये सिर्फ इसलिए करता है इमरान खान क्योंकि इसको अपना नाम बनाने का शौक़ है। पहले इसको कोई वोट नहीं देता था, इसने आप लोगों को पागल बना के इसने अब ये वोट लिया है। अब ये पार्टी इसने बड़ी बना दी है, एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करता रहा है उसके लिए। जनरल बाजवा का ये मुलाजिम रहा है। उसके अलावा फिर ये मजहबी टच देता है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें आप कहाँ खड़े हो गए हिस्ट्री के अंदर? अली अमीन, आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप हिस्सेदार हो। जो भी गलत हो रहा है, जो भी फसाद हो रहा है, इमरान खान जो कुछ कर रहा है इस मुल्क के साथ, इमरान खान जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है, इमरान खान जिस तरीके से इस वक्त मजहबी टच दे दे के लोगों को मजहबी उनको बताता है कि पाकिस्तान के मसाइल हैं। पाकिस्तान में मजहबी मसाइल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सारे ज़्यादातर मुसलमान हैं, फिर कुछ अक़लियतें भी हैं। तो उनको अपना अपना मज़हब हर एक को प्यारा है। मज़हब का तो मसला ही नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, बाकी और लोग भी इसी तरह ही हैं। मसला तो रोटी का है, कपड़े का है, मकान का, इज़्ज़त का है, रोज़गार का है, तालीम का है, सेहत का है। इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर लोग इतने भूखे रह जाएँ, इतने गरीब हो जाएँ कि उनका बेड़ा गर्क हो जाए, वो कुछ भी ना कर सकें उसके बाद। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो अरबपति आदमी है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो जेल में भी जो है बड़ी अच्छी क्लास में बैठा हुआ है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जो है पूरी करना मुश्किल है, और इमरान खान जो है वो जेल में मुर्गे खा रहा है, देसी मुर्गे, देसी घी के साथ। ये तो सारी लीड आपकी ऐसी है, आपको पता है, शराफिया। तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? जेल में रहें, अपने घर में रहें, एंजॉय तो दोनों जगह करना है उन्होंने। तो अली अमीन, आपको ख्याल करो, इसको इतना ज़्यादा इस तरफ ना लेके जाओ लड़ाई की तरफ। ये जो आप तकरीरें कर रहे हो इस वक्त, उससे सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलेगा। और इमरान खान तो चाहता यही है। इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ अपना आप प्यारा है। इमरान खान को सिर्फ अपना नाम बनाना है। इसके पास और कोई नज़रिया नहीं है सिवाय एक नज़रिए के कि मैं इमरान खान को सिर्फ ये करनी आती है, और ये बिल्कुल यही करता है और आज तक यही करता आया है। तो मैं नहीं समझता कि अली अमीन, आपको ये काम अब और करना चाहिए। इस मुल्क के लोगों पर रहम करो। इमरान खान जैसे गलीज़ मजहबी मुनाफिक के लिए ये फसाद बंद करो। ये जो आप हरकतें कर रहे हो, सोचो कि आप किसके लिए ये कर रहे हो। इमरान खान जैसे गंदे आदमी के लिए को ख्याल करो। इस मुल्क के अंदर हम भी हैं, हम भी सियासत करते हैं। हमने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हमने कभी IMF को ख़त नहीं लिखना कि जी पाकिस्तान को लोन ना दो, किसी की भी गवर्नमेंट हो। और क्या इमरान खान को 2018 में ऐसे नहीं आया था? इमरान खान कैसे आया था? तो ये जो गंद फैलाया गया था इमरान खान के थ्रू, एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैलाया था, एस्टेब्लिशमेंट अगर खुद ही उसको साफ़ करना चाहती है, और अगर कर रही है, मैं तो उसमें प्लेयर नहीं हूँ ना, तो अगर वो कर रही है तो हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? हम तो सियासी लोग हैं। अगर वो कर रही है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसी वक्त बनेगी ना जब इन्होंने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इमरान खान के नाम का बनाया है। तो साफ़ भी उन्होंने ही करना है ना, मैंने क्यों करना है? जवाद अहमद ने तो नहीं साफ़ करना, बराबरी पार्टी ने तो नहीं साफ़ करना, ये साफ़ भी वही करेंगे। उसके बाद हमारी जैसी पार्टी जो कि आप लोगों की पार्टी है, जो लोगों की बात करती है, प्रो पीपल हैं हम ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हम एस्टेब्लिशमेंट को एक इदारा समझते हैं जिसको हमने रिफॉर्म करना है, लेकिन हम प्रो पीपल हैं। हम लोगों के साथ खड़े हैं, हम लोगों की रोजी रोटी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम लोगों के मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम पे खड़ा होना चाहते हैं। तो हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कैसे मिलेगी जब तक इमरान खान को फिक्स नहीं किया जाएगा? तो अली अमीन को ख्याल करो। आप अभी भी, मैं आपको समझता हूँ कि आप एक नादान आदमी हो। आपको गुमराह किया इमरान खान ने, और जो कुछ आपसे वो करवा रहा है, ये तो वो आदमी है जो किसी का भी सगा नहीं है। ये तो अपने घर वालों का सगा तक नहीं है। ये तो इसके साथ कोई रह नहीं सकता। थोड़े अरसे के बाद लोग उसको छोड़ जाते हैं, या ये उनको छोड़ देता है। जहांगीर तरीन से लेके अलीम खान से लेके जिस इंसान के साथ जो जो कुछ किया आपको पता है। क्रिकेटर्स मुझे मिलते हैं, वो बताते हैं कि इमरान खान उनके साथ क्या करता था। इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो ऊपर जाने के लिए लोगों की लाशों पर से भी खड़ा होकर ऊपर चला जाता है। ये उसकी सीढ़ियाँ बना लेता है। ये इतना गंदा आदमी है, और इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे बड़ा अच्छा आदमी है। अगर ये अच्छा होता तो मैं इसको ज्वाइन ना कर लेता।
2013 में इमरान खान ने मुझे 4 दफ़ा कहा था पार्टी में आने के लिए, मैंने तो नहीं ज्वाइन किया। उसके बहुत सारे गवाहान भी हैं। तो मसला ये है कि ये ऐसे ना करो, इस मुल्क को तबाह ना करो, फसाद ना फैलाओ अली मीन। और आप जैसे जितने भी लोग हैं नौजवान जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, मेरे से शायद छोटे हो अभी भी आप, तो ख्याल करो इस मुल्क के अंदर इस तरह की सिचुएशन हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो, इस मुल्क के अंदर सूबे आपस में लड़ पड़ें। पख्तून मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे हम वतन हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार किया हुआ है। मेरे गाने जो थे, जब मैं सियासी नहीं था, जब मैं सिंगर था, तो सबसे ज़्यादा जो चलते थे उनमें पख्तूनख्वा का सूबा भी था। इतने ज़बरदस्त जो है ना पख्तून लोग हैं, इंजॉय करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। इनको इस तरह के फसाद में मत डालो। सियासत करनी है तो सियासत करो। और इमरान खान तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चक्कर में है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी सियासी समझ बूझ होती है और इसकी नीयत ठीक होती है, बदनीयत आदमी है, तो ये इस वक्त जो बातें करता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी, तो ये तमाम पार्टी को कहता ना कि आओ सिविल सुप्रीमेसी पे खड़े हो जाओ, ये कहता नहीं सिर्फ मुझे लेके आओ। ये है कौन है? ये क्रिकेटर था ना, क्रिकेटर ही रहे ना, हमारे सर पे क्यों चढ़ रहा है? ये क्यों पाकिस्तान के लोगों को पागल बना रहा है, क्यों गुमराह कर रहा है? तो अली मीन, मेरा मैसेज सिर्फ आपके लिए यही है कि आप जो है अपनी इन चीज़ों से बाज आओ। आपको नुकसान होगा जब आप बुढ़ापे में जाओगे, वो भी अगर बुढ़ापे में गए भी, ये तो जेल में डलवा देगा आपको। इसके लिए तो जेलों में जो लोग पड़े हैं उनका तो बेचारों का पता नहीं क्या बनेगा, ये तो अंदर मुर्गे खा रहा है। तो अगर आप बुढ़ापे में गए तो मेरे ख्याल में आप उस वक्त अफसोस करोगे कि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना जो अच्छा जो टाइम था वो इमरान खान के लिए ज़ाया किया है। आप लोगों ने ज़िंदगी में जो कर सकते थे वो नहीं किया लोगों के लिए, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक नैरेटिव की जंग लड़ी है, वो भी गलत बयानियाँ, एक फजूल बयानियाँ। आप सब लोग एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आए थे, उसी के थ्रू अब आपको क्लीन अप किया जा रहा है। तो ये ना कहो कि आप लोगों के लिए आए थे, आप लोगों के लिए नहीं आए थे, लोगों के लिए आपने किया भी कुछ नहीं। आपके ज़माने में भी मिनिमम वेज जो थी वो 25,000 थी। मिनिमम वेज 25,000 में रह के दिखा दो, अली मीन आप रहो या इमरान खान रह के दिखा दो। तो आपने क्या किया है? सोशल सिक्योरिटी नहीं थी लोगों के पास, पेंशन नहीं मिलती थी लोगों को, आज भी लोगों के पास ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है। तो इस जगह पे ओवर टाइम होता है पाकिस्तान में, जगह जगह पे लिया जाता है, कोई पैसे नहीं देता कोई उनको। ये वो इश्यूज थे जो आपने रिजॉल्व करने थे, आपने कब किए? तो इसलिए ये बात ना करो कि पाकिस्तान के लिए आप लोग कर रहे हो। आप जो कर रहे हो इमरान खान के लिए कर रहे हो, और इमरान खान जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा।